ननु भक्षितेऽपि लशुने न शांतो व्याधि इति न्यायेन उक्त सविकल्प समाध्यो सकल भेद निराकरणाय प्रवर्तनात् तयोरपि ज्ञात्रादि भेद विषयत्वेन नाद्वैत वस्तु मात्र भानम तत्र इत्याशंक्य उत्तरमः तदा। ये शंका होगी भक्षितेऽपि लशुने न शांतो व्याधि। लहसुन के भक्षण का निषेध शास्त्र में हुआ है, इसलिए लहसुन का भक्षण अभक्ष्य भक्षण माना जाता है। अभक्ष्य भक्षण करने से पाप होता है, अधर्म होता है। तो अब पता चला किसी पुरुष ने उसको व्याधि हुई है, तो व्याधि को दूर करने के लिए लहसुन भक्षण किया, और लहसुन भक्षण करने पर भी व्याधि दूर नहीं हुई, तो दोनों तरफ से गया। जैसे कभी कोई बीमार है, पैसा भी खर्च किया, दवाई लिया तो बीमारी और बढ़ गई। तो लहसुन भक्षण किया तो भी व्याधि शांत नहीं हुई। इसी न्याय से उक्त सविकल्प समाध्यो, उक्त जो दो प्रकार की सविकल्प समाधि दिखाए, इनमें सकल भेद निराकरणाय प्रवर्तना, संपूर्ण भेद का निराकरण करने के लिए ये दोनों समाधियों की प्रवृत्ति हुई है। तयोरपि ज्ञात्रादि भेद विषयत्वेन, अब ये दोनों समाधि भी अगर ज्ञात्री आदि भेद को विषय करेगी, ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेद को विषय समाधि भी करेगी, तो ना द्वैत वस्तु मात्र भानम तत्र, तब तो अद्वैत वस्तु मात्र का भान समाधि में नहीं हो पाएगा। इत्याशंक्या, इस तरह से आशंका को उत्थापन करके बता रहे हैं। उत्तरमाह, आशंक्य उत्तरमाह तदा, तो इसका यहाँ उत्तर दे दिए कि तदा मृन्मय गजादि भानेपि मृद भानवत द्वैत भानेपि अद्वैतम वस्तु भासते। उस समाधि में मृन्मय गज आदि का भान होने पर भी, मिट्टी के बने हुए गज, हस्ती आदि, तो हस्ती आदि का भान होने पर भी जैसे ये भान रहता है कि तो मिट्टी है, मृतिका से अतिरिक्त नहीं है, सब मृतिका है, मृतिका से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार प्रपंच का भान होने पर भी अद्वैत वस्तु का भान होता है, क्योंकि प्रपंच वाचारंभण मात्र है, वाणी का विलास मात्र है, कहने मात्र को है, दृष्टा में कल्पित है। इसलिए अद्वैत वस्तु का भान, त्रिपुटी का भान होने पर भी अद्वैत वस्तु का भान होगा। टीका में देख लीजिए। तदा सविकल्प समाधि अनुभव काले, जो सविकल्प समाधि है उसके अनुभव काल में ज्ञात्रादि भेद प्रतीतौ अपि, ज्ञात्री आदि भेद की प्रतीति होने पर भी अद्वैतम वस्तु भासते, अद्वितीय वस्तु का भान होता ही है। जैसे सुवर्णमय कुंडलादि भाने सुवर्ण भानवत, सोने का बना हुआ, सुवर्ण से विकार है सुवर्णमय, सुवर्ण का विकार कुंडल, कटक, हार, इन सब आभूषणों का भान होने पर भी जैसे सुवर्ण का भान लगातार होता है, इसी प्रकार मृन्मय गजादि भाने भी मृद भानवच। दूसरा उदाहरण, मिट्टी के बने हुए गजादि भान होने पर भी मृतिका का भान होता है। फिर गजादि भान क्या है? वो वाणी का आलंबन, कहने मात्र को है, केवल एक आकृति की वजह से गजादि कह देते हैं। गजादि भान से वाचारंभण मात्रत्ववत, जैसे वहाँ गजादि का भान वाणी का आलंबन मात्र है, कहने मात्र को है, इसी प्रकार ज्ञात्रादि भानस्यापि वाचारंभण मात्रत्वात्, ज्ञात्री आदि का भान भी वाणी का आलंबन मात्र है, कहने मात्र को है। इसलिए अद्वैतम एवं वस्तु भासते इत्यर्थ, अद्वितीय वस्तु का ही भान होता है। त्रिपुटी का भान होने पर भी अद्वितीय वस्तु का ही भान होता है। यद्वा, अब एक दूसरे प्रकार से उसी का अर्थ बता रहे। यदा यद्वा सर्वम खलविदम ब्रह्म एतदात्मविदम सर्वम, यह सब कुछ जगत ब्रह्म रूप है, यानी सर्वम नास्ति ब्रह्मैव अस्ति, बाद समानाधिकरण। एतदात्मविदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत इस आत्मरूप ही है। इत्यादि श्रुति बला सर्वम अहमिति, इत्यादि श्रुतियों के बल से, इत्यादि शब्द प्रमाण के बल से सब कुछ मैं ही हूँ। इति गिरि नदी समुद्रात्मकम सर्वम जगत, जो गिरि है, पर्वत, नदी, समुद्रात्मक
जो भी पूरा जगत है, संपूर्ण जगत स्वाभिन्न सच्चिदानंद ब्रह्मत्वेन अनुभूय, स्व से अभिन्न सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से अनुभव करके, तस्य दग्ध पट न्याय, दग्ध पट न्याय है कपड़े को जला दिए तो भी वो कपड़ा जैसा दिखता है, उसको पहन नहीं सकते तो भी दूर से कपड़ा जैसा दिखता है। अब कुछ समय तक दिखेगा, हवा से फिर उड़ जाएगा तो नहीं दिखेगा, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे तो नहीं दिखेगा। राख जो है वो कपड़े जैसी दिख रही है, हवा से उड़ जाए तो भले जो है नहीं दिखेगा। तो दग्ध पट न्याय, पट जल गया तो भी पट जैसा दिख रहा है। इसी प्रकार प्रपंच बाधित हो गया, प्रपंच का बाध हो गया, तो बाधित रूप से भान होने पर भी सच्चिदानंद रूप ब्रह्म का ही भान हो रहा है। तस्य, तो इसलिए संपूर्ण जगत स्व से अभिन्न, स्वरूप से अभिन्न सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से अनुभव करके दग्ध पट न्याय से प्रपंच का भान होने पर भी अद्वैत सच्चिदानंद रूपी वस्तु का भान होता ही है। इसलिए वो शंका निराधार है कि समाधि में भी अगर त्रिपुटी भेद का भान हुआ है तो अद्वैत वस्तु कब भाषित होगा? अद्वैत वस्तु मात्र का भान नहीं होगा। तो बोले नहीं, प्रपंच का भान होने पर भी दग्धपट न्याय से वह सच्चिदानंद रूप से ही देख रहा है, इसलिए अद्वैतम सच्चिदानंद लक्षणम वस्तु भासते व तदुक्तम भगवता। इसी बात को भगवान ने भी गीता में कह दिए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव रूप ही है, परमात्मा रूप ही है। वासुश्चासो देवश्च वासयति सर्वान् स्वस्मिनिति वासु वसति सर्वस्मिनिति वासु। वस धातु से उण प्रत्यय हो जाता है तो वासु बन जाता है, जो सभी में रहता है, जिसमें सभी कल्पित है। ऐसा वासु रूपी देव स्वयं प्रकाश जो आत्मा है, तो सब कुछ वही स्वयं प्रकाश व्यापक आत्मरूपी है। इति, ऐसा जिसने जान लिया। देखो पूरा श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है। कैसा ज्ञानी? क्या जान करके? वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव परमात्मा रूप ही है। ऐसा जो महात्मा है, ज्ञानी पुरुष, वो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव रूप है। तो देखो पूरे प्रपंच को भी, पूरा प्रपंच वासुदेव रूप है। तो जगत का भान होने पर भी आत्म रूप से भान हो रहा है, इसलिए द्वैत नहीं है, अद्वैत का भान हो रहा है। मूलकारोपि अस्मिन् अर्थे ग्रंथांतर सम्मतिम दर्शयति। मूलकार भी इसी अर्थ में अन्य ग्रंथ की सम्मति दिखा रहे। उपदेश शास्त्री का 73 नंबर श्लोक है। तदुक्तमिति देख लीजिए। धृति दृशि स्वरूपं गगनोपमं परं सकृद विभातं त्वजमेकम अक्षरम अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम इति। दृशि स्वरूपम, जो दृष्टा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। गगनोपमम, गगन के समान जो व्यापक है, निर्लेप है। परम, जो परम तत्व है। सकृत विभातम, इसका एक ही बार भान हो गया, एक रस रूप से भान होता है, एक रूप से जो विभात होता है। तो अजम एकम अक्षरम, वह अजन्मा एक है, अक्षर है, अविनाशी। आलेपकम, अलेप, लेप से रहित, असंग। सर्वगतम, जो व्यापक है। यद अद्वयम, जो अद्वितीय तत्व है। तदेव चाहम सततम विमुक्तम, वही जो ओम के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व सतत विमुक्त, वही मैं हूँ इति। इस तरह से कहे है। टीका में देख लीजिए। ओम इति यत् परम ब्रह्म तदेवाहम इति अन्वय। ओम, यह जो परब्रह्म, ओम के द्वारा लक्षित जो परब्रह्म है। ओम शब्द निर्विशेष का लक्षक और सविशेष का वाचक है। तो ओम के द्वारा लक्षित जो परब्रह्म है, वही मैं हूँ इति अन्वय। किम तद, वह परब्रह्म क्या है? तो बोल रहे दृशि स्वरूपम। दृशिर दृष्टि, दृशि यानी दृष्टि, ज्ञान। तस्या स्वरूपम दृष्टित्वम, उसका स्वरूप क्या? दृष्टित्व। दृष्टित्व सुधार लेना, दृष्टित्व, दृष्टित्व, दृष्टापना।
तद्यस्य परमात्म स्वरूपस्य, वह दृष्टा स्वरूप दृष्टित्व जिस परमात्मा स्वरूप में है, तदृषि स्वरूपम यानी साक्षी स्वरूपम, कुल मिलाकर के दृषि स्वरूपम कर दोगे जो साक्षी स्वरूप है। तदुक्तम, इस बात को गीता में भी भगवान ने कहा है। श्लोक नंबर 22वां है, 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। वह परमात्मा कैसा है? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मतलब समीप से जो दृष्टा है। जैसे उसमें गीता में उदाहरण दिए, जैसे यज्ञ की क्रियाओं को देखने वाला ऋत्विक समीप में रह करके सब देखता है, इसी प्रकार शरीर इंद्रिय आदि को सब समीप में रह करके देखने वाला है। शरीर से आदि से भिन्न है, समीप में रहने करके देखता है, मतलब जो दिख रही है वो अलग होती है, देखने वाला अलग है। तो समीप में रह करके वह दृष्टा अनुमंता, शरीर इंद्रिय की सभी क्रियाओं का अनुमोदन करने वाला, अनुमति देने वाला, सबको अनुमोदन करने वाला है। भर्ता, सब में भरण पोषण यानी सामर्थ्य प्रदान करने वाला। भोक्ता, उपाधि से विशिष्ट होकर के वही भोग करने वाला है। और महेश्वर, महान ईश्वर, महान शासक है। परमात्मेति चाप्युक्तो, यह किसी उपाधि के अधीन नहीं होता, बल्कि सभी इसके अधीन है। परमात्मेति चाप्युक्तो, और उस परमात्मा भी, परमात्मा भी ऐसा भी कहा गया है, देहेस्मिन् पुरुषः परः, जो शरीर में यह परः पुरुष है उनको इन शब्दों से कहा गया है। तो उपद्रष्टा साक्षी रूप है। पुनः किम स्वरूपम, तो उपदेश शास्त्री में आगे बताया और कैसा किस स्वरूप वाला है, तो बोल दिए कि गगनोपमम, यानी गगनम उपमा दृष्टांतो यस्य तद गगनोपमम, आकाश ही जिसकी उपमा है, दृष्टांत है, वो हो गए गगनोपमम, यानी गगनवत निर्लेप स्वरूपम, आकाश के समान निर्लेप स्वरूप वाले है इत्यर्थ। तथा च भगवद वचन, भगवान ने भी गीता में कह दिए 13वें अध्याय का 32वां श्लोक। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिते देहे तथात्मा नोपलिप्यते इति। जैसे आकाश सर्वगत है, व्यापक है, तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से नोपलिप्यते, किसी से जुड़ता नहीं, असंग रहता है। इसी प्रकार सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते इति। इस देह में वह आत्मा सर्वत्र अवस्थित होने पर भी किसी से जुड़ता नहीं है इति। इस तरह से कहे यद्वा गगनोपमम, अथवा गगनोपमम का अर्थ है गगनवद अमूर्त स्वरूपम, आकाश के समान अमूर्त स्वरूप वाला है। मूर्त मतलब क्रियाशील, और वेदांत मत में मूर्त मतलब रूप वाला। अमूर्त यानी रूप से रहित, मूर्त स्वरूप वाला नहीं है, अमूर्त स्वरूप वाला है, निरूप है। आकाश शरीरम ब्रह्म इति श्रुते, आकाश शरीर वाला ब्रह्म है इति। आकाश जिसका शरीर है, इस तरह से बताया गया है। पुनः किम भूतम, और कैसा है, तो बताए सकृत विभातम, एक बार ही विभात हो जाता है, मतलब सकृत एकतयो विभातम, एक बार ही विभात हो जाता है। सर्वदा एक स्वरूपेण भासमानम, सदा एक स्वरूप से ही भाषित होता है। चंद्रादि प्रकाशवत न वृद्धि क्षयशील, चंद्र आदि के प्रकाश के समान वह वृद्धि और क्षय स्वभाव वाला नहीं है इत्यादि। किम पुनः किम रूपम, और कैसा स्वरूप वाला है, बोले अजम यानी जन्म रहितम, जन्म रहित। एकम यानी निरस्त सर्वोपाधि भेदम, उपाधि संपूर्ण उपाधि भेद से रहित। अक्षरम यानी विनाश धर्म राहित्येन कूटस्थ स्वरूपम, वो विनाश धर्म से रहित होने से कूटस्थ स्वरूप वाले। तथा च भगवान, इसी बात को भगवान ने भी कह दिया, क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, संपूर्ण प्राणी विनाशी है और कूटस्थ अक्षर कूटस्थ है। यद्यपि गीता में कूटस्थ शब्द माया के लिए कहा गया है, तो भी यहाँ पे सामान्य रूप से अक्षर के साथ समानाधिकरण में प्रयोग होने से वह अक्षर पुरुष कूटस्थ है, ऐसा कहा गया। अलेपकम यानी असंगत्वादि अविद्या दोष रहितम, असंगत्वाद अविद्यादि दोष रहितम, लेप से रहित है, मतलब असंग होने से अविद्या आदि दोषों से रहित है, क्योंकि असंगो ही अयम पुरुष है इति श्रुते।
श्रुति आ गई कि यह पुरुष कैसा है, असंग है। बृहदारण्य का 4:3-15 नंबर की श्रुति है। सर्वगतम यानी सर्वत्र ब्रह्मादि स्थावरांतेषु भूतेषु गतम व्याप्तम, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जितने भी भूत हैं सब जगह व्याप्त है। अद्वय मतलब सजाति विजाति भेद राहित्येन द्वितीय रहितम, सजाति विजाति भेद नहीं है इसलिए द्वैत से रहित है। सततम विमुक्तम इति सर्वदा कार्य कारणात्मक सर्वोपाधि विनिर्मुक्तत्वेन सततैक रूपम, कार्य कारण रूपी जो सभी उपाधि है सभी उपाधियों से रहित होने से सतत एक रूप है। तथा च भागवते, भागवत में आया भी है, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः, मैं बद्ध हूँ मैं मुक्त हूँ, ये जो व्याख्या है कथन है ये गुणों को लेकर के, गुणों को लेकर के बद्ध मुक्त ये सब व्याख्या होती है। गुणों के कार्य शरीर इंद्रिय आदि में तादात्म्य आदि करके बद्ध व्यवहार होता है, और वही अज्ञान हट गया तादात्म्य हट गया तो मुक्त व्यवहार होता है। तो वास्तव में स्वरूप में कोई बंधन मुक्ति नहीं है, गुणों को लेकर के बद्ध मुक्त व्यवहार होता है, इसलिए सतत एक रूप है। तथा चैतादृशम निरतिशयानंदम यत् परम ब्रह्म, इस प्रकार को जो निरतिशय आनंद स्वरूप पर ब्रह्म है तदेवाहम, वही मैं हूँ। इति भावयतो, ऐसी जो भावना करने वाला है निरंतर चिंतन करने वाला, तो उपाधि का भान तो हो रहा है किंतु निषेध प्रतियोगित्वेन तत्तत् उपाधि भाना, सभी उपाधियों का भान तो निषेध की प्रतियोगी रूप से होती है, यानी जिनका निषेध किया। अस्थूलम अणु, मैं स्थूल नहीं अणु नहीं, मतलब जिनका निषेध किया जा रहा है वो निषेध का प्रतियोगी हो गया। तो सभी उपाधियों का भान निषेध के प्रतियोगी रूप से हो रहा है, इसलिए उनको लेकर के द्वैत नहीं। इसलिए तत्तद उपाधि भानात निषेध प्रतियोगित्वेन तत्तद उपाधि भानात, इसलिए तत्प्रयुक्त भेद भाने पे अद्वैतम भासते हुआ, इसलिए उपाधि को लेकर के भेद का भान होने पर भी अद्वैत का भान होता ही है। इस तरह से सविकल्पक समाधि का पूरा हुआ, निर्विकल्पक का आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।